अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है शाहिद इकबाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवाब एकेडमी। तो मैं हाजिर हूँ HTML के तीसरे ट्यूटोरियल के साथ, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एंकर टैग के बारे में, जिसे हम ए टैग भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यूज़ ऑफ ए टैग, यानी ए टैग का HTML में क्या एडवांटेज है इसको लिखने का, या इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है। तो सबसे पहले इसके चार मेन एडवांटेजेस हैं। जैसे कि पहला है इंटरनल फाइल हाइपरलिंक्स, यानी अगर आपने इंडेक्स के एक पेज से इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के एक पेज से दूसरी फाइल पर जाना है, या दूसरी फाइल से तीसरी फाइल पर जाना है, एक पेज से दूसरे पेज पर आपने मूव करना है, तो आप ए टैग का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक्सटर्नल यूआरएल एंड हाइपरलिंक्स। अगर आपने एक्सटर्नल कोई लिंक विजिट करना है, गूगल का हो सकता है, यूट्यूब का हो सकता है, या आपकी कोई प्रोफाइल का लिंक हो सकता है, तो वो भी आप ए टैग के ज़रिए आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो तीसरे नंबर पर आ जाता है हमारा इन पेज हाइपरलिंक, यानी उसी पेज के अंदर ही, उसी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल के अंदर ही आप एक जगह से दूसरी जगह नेविगेट कर सकते हैं मुख्तलिफ सेक्शन पर। वो भी हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो उसके अलावा हमारा लास्ट में आ जाता है डाउनलोड एनी फाइल, यानी एंकर टैग का यूज़ करके या ए टैग का यूज़ करके आप कोई भी फाइल यूज़र से डाउनलोड करवा सकते हैं। वो इमेज हो सकती है, चाहे वो कोई फाइल भी हो सकती है, आप उसे डाउनलोड करवा सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास इसके कुछ लोकल एट्रीब्यूट्स हैं, जिसमें डाउनलोड हो गया, टाइप हो गया, टारगेट एच रेफ लैंग्वेज हो गया, और नेम वगैरह एट्रीब्यूट्स हम इसमें ए टैग में यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम इसकी प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये देख के मैंने यहाँ पर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की एक फ़ाइल बना ली है, जहाँ पर हम अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एंकर टैग ए लिखता हूँ और इसको इंटर प्रेस करता हूँ, ये कंप्लीट करके मुझे दे देगा। तो ये देखें एच रेफ, मैं थोड़ा से जूम कर देता हूँ। एच रेफ से मुराद है, या एच रेफ से मीन है हाइपर रेफरेंस, यानी आपने यहाँ पर रेफरेंस देना है कि आपको किस फाइल पर जाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेता हूँ, वेलकम डॉट एच टी एम एल, और इस पर भी मैं वेलकम लिख देता हूँ ताकि हमें पता चल सके। यानी ये मैंने यहाँ पर वेलकम डॉट एच टी एम एल की फ़ाइल बना ली है। तो मैं अभी इस एंकर टैग यहाँ पर एक बटन बनाऊँगा, जहाँ से मैं क्लिक पर वेलकम डॉट एच टी एम एल की फ़ाइल पर पहुँच जाऊँगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर अभी लिंक देना है कि कहाँ पर मेरी फ़ाइल पड़ी है। तो मेरी बिल्कुल मेन डायरेक्टरी में ही फ़ाइल है, तो मैं यहाँ पर वेलकम डॉट एच टी एम एल ऐसे दे दूँगा। ध्यान रखिएगा, डॉट एच टी एम एल आपने लाजमी देना है, उसकी एक्सटेंशन। तो यहाँ पर मैं इसका एक नेम दे देता हूँ, गो टू गो टू फाइल। तो चलिए इसको ब्राउज़र में अभी स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, हमारे पास गो टू फाइल नाम का एक बटन बन गया। तो जब ही मैं इस पर क्लिक करूँगा गो टू फाइल, तो ये देखें इसने मुझे वेलकम डॉट एच टी एम एल की फ़ाइल पर रीडायरेक्ट कर दिया। ये देखें ऊपर। तो अभी आपको एंकर टैग का एक एडवांटेज समझ आ गया होगा कि अभी हम एंकर टैग से एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल में जा सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ भी है, अभी देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, जैसा कि फ़ोल्डर का नाम मैंने फ़ोल्डर ही रख दिया है, और इस वेलकम डॉट एच टी एम एल की फ़ाइल को कट करके मैंने यहाँ पर फ़ोल्डर में पेस्ट कर दिया, यानी उसी फ़ोल्डर में जिसका नाम मैंने फ़ोल्डर रखा है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं फ़ोल्डर नाम के फ़ोल्डर में वेलकम डॉट एच टी एम एल पड़ी है। तो अभी हमारा पाथ कैसे बनेगा। पहले तो हम सीधे यहाँ पर वेलकम डॉट एच टी एम एल लिख रहे थे, तो अभी हमें सबसे पहले फ़ोल्डर का नाम देना पड़ेगा। फ़ोल्डर का नाम क्या है, फ़ोल्डर ही है। तो मैं यहाँ पर फ़ोल्डर दूंगा, और उसके बाद मैं स्लैश लगाऊंगा, और उसके बाद मैं अपनी फ़ाइल का नाम दूंगा, फ़ोल्डर स्लैश वेलकम डॉट एच टी एम एल। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, रिज़ल्ट सेम है, क्योंकि अभी हमारी फ़ाइल जो है वो फ़ोल्डर में है। तो अभी हम यहाँ पर एक बटन बनाते हैं एंकर टैग, जो हमें वापस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फ़ाइल पर या होम की फ़ाइल पर रीडायरेक्ट करेगा। तो देखिए वो कैसे करना है। एंकर टैग लगाया, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गो टू बैक, सॉरी बैक। और अभी मैंने यहाँ पर, तो अभी यहाँ पर कैसे हमारा रेफरेंस बनेगा, क्योंकि फ़ोल्डर नाम के फ़ोल्डर में हमारी
इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नहीं पड़ी, बल्कि वो एक फ़ोल्डर पीछे पड़ी है। तो सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर पीछे चले जाता हूँ, डबल डॉट स्लैश। अगर आप डबल डॉट स्लैश देंगे तो ये एक फ़ोल्डर पीछे चला जाएगा। तो अभी मेरी फ़ाइल बिल्कुल यहाँ ही पड़ी। अगर आपकी दो फोल्डर पीछे पड़ी है तो आपने दो बार डबल डॉट स्लैश लगाना है, तो आपका वो दो फोल्डर पीछे चला जाएगा। तो देखिए अभी उसने मुझे नेविगेट कर दिया, तो मैं यहाँ पर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, यानी मैंने उसे कहा कि एक फ़ोल्डर पीछे आ जा और यहाँ पर हमारी पड़ी है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फ़ाइल, उसे चला दे। तो अभी आ जाते हैं, गो टू बैक, वापस आ गया, गो टू फाइल, वहाँ पर चला गया। तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि एंकर टैग क्या काम करता है। तो चलिए अभी देखते हैं इसकी दूसरी एग्जांपल। मैं वेलकम डॉट एच टी एम एल की फ़ाइल को यहाँ से हटा देता हूँ और इसको यहाँ ऊपर कर देता हूँ और नीचे आ जाता हूँ। मैंने एंकर टैग लगाया और इसमें मैं गूगल की वेबसाइट पर जाना चाहता हूँ, गूगल। और अभी मैं यहाँ पर HTTPS सॉरी स्लैश www डॉट google.com। तो अभी जब ही मैं इस लिंक पर क्लिक करूँगा तो मैं गूगल की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाऊँगा। तो मैं इसको वापस कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ ऐसे। तो अब आ जाते हैं गूगल। जैसे ही मैंने गूगल पर क्लिक किया तो वो हमें गूगल पर रीडायरेक्ट कर देगा। तो आप कोई भी यूआरएल यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। वो आपकी प्रोफाइल का लिंक हो सकता है, कोई भी यूआरएल हो सकता है। आप वो यहाँ पर एचरेफ में देकर आप उस तक एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर टारगेट नाम का एट्रीब्यूट लगाता हूँ, टारगेट, और यहाँ पर मैंने दे दिया अंडरस्कोर पेरेंट। तो अभी देखिए जब मैं गूगल पर क्लिक करूँगा तो वो गूगल हमारा उसी टैब में ही ओपन होगा। तो लेकिन अगर यहाँ पर मैंने अंडरस्कोर ब्लैंक कर दिया और रिफ़्रेश किया, दोबारा क्लिक किया, तो ये देखिए हमारा गूगल दूसरी टैब में ओपन हुआ। यानी टारगेट हमारा क्या काम करता है, अगर उसमें हम अंडरस्कोर ब्लैंक दे देते हैं तो वो हमें दूसरे टैब पर उस टारगेट को दिखाएगा। तो इसके अलावा इसकी बाकी वैल्यू भी वही हैं, अगर आप दें ना दें उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं। लेकिन अगर आप अंडरस्कोर ब्लैंक देंगे तो वो जो आपने टारगेट ओपन करना है वो एक नए टैब में आपको ओपन करके दे देगा। तो टारगेट नाम का एट्रीब्यूट यही काम करता है। तो अभी हम इसकी देखते हैं तीसरी एग्जांपल। तो मैं इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। नीचे मैंने एंकर टैग लगाया और मैं यहाँ पर डाउनलोड लिख देता हूँ, डाउनलोड। और अब ध्यान से देखिएगा कि मेरे पास ये एक इमेज पड़ी है विलेज डॉट जेपीजी। तो मैं इसको डाउनलोड करवाना चाहता हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इस इमेज का लिंक देना है, तो मेरी कहाँ पर पड़ी है, बिल्कुल मेन डायरेक्टरी में पड़ी है। तो मैं इसी तरह दे दूँगा। और अब जो हमारा मेन पार्ट है वो यहाँ पर है कि मैं यहाँ पर डाउनलोड नाम का एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा और उसमें मैं कोई एक नाम दे दूँगा, जैसे नवाब ही दे दिया। यानी नवाब नाम से ये मेरी पिक डाउनलोड हो जाएगी। तो चलिए अभी इसे देखते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये हमारा डाउनलोड अभी वर्क नहीं करेगा। ये आपने देखा है कि उसने मुझे पूरी इमेज ओपन करके दे दी है, ये इसने डाउनलोड नहीं की। इसकी वजह यह है कि मैं मेरी वेबसाइट किसी सर्वर पर मौजूद नहीं है, ना लोकल होस्ट पर है, ना मेरी किसी दूसरी होस्टिंग वेबसाइट पर है। तो इस वजह से ये डाउनलोड वर्क नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपकी ये जो वेबसाइट है या पेज है वो किसी लोकल होस्ट पर होगा या किसी दूसरी होस्टिंग आपने परचेज़ की होगी, तो वहाँ पर आपके डाउनलोड वर्क करेगा। तो मैं आपको वो भी एग्जांपल दे देता हूँ। तो ये देखें अभी मैंने अपनी इस पेज को लोकल होस्ट पर रन कर लिया। तो अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें मेरे नवाब डॉट जेपीजी नाम से फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है और यहाँ पर आ गई है। तो अभी आपको पता चल गया। तो चलिए हम इसकी देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल जो इसकी है एंकर टैग की। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, बल्कि मैं सारे को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसको यहाँ पर कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, इसको इधर इधर मैंने किधर से। तो ये देखिए मैं यहाँ पर एक सेक्शन बनाता हूँ H3 और उसमें दे देता हूँ कार्स। और यहाँ पर मैंने पी टैग दे दिया, लॉरेम 200, इसको ऐसे कर लिया।
तो ये मेरा एक सेक्शन बन गया कार नाम से। तो अभी मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर लिख देता हूँ ट्रक्स, और इसको मैंने रिफ्रेश किया। तो ये देखिए हमारा कार नाम का एक सेक्शन बन गया, और नीचे अभी हम स्क्रॉल करेंगे तो वो हमारा ट्रक्स नाम का भी एक सेक्शन बन गया। तो अभी मैं यहाँ पर दो लिंक्स बना लेता हूँ। इसमें मैंने लिख दिया कार्स, और इसमें मैंने लिख दिया ट्रक्स। तो अभी मैं करना क्या चाहता हूँ कि जब मैं कार्स पर क्लिक करूँ तो वो हमारा कार वाले सेक्शन पर हमें ले जाए, और जब मैं ट्रक्स वाले सेक्शन पर क्लिक करूँ तो वो हमें ट्रक्स वाले सेक्शन पर ले जाए, या इसी तरह बहुत सारे सेक्शन हो सकते हैं तो वो हमें वहाँ पर ले जाए, हमें स्क्रॉल ना करना पड़े। तो अभी मैं क्या करूँगा कि इस कार वाले को मैं एक एंकर टैग में रख लेता हूँ, और एच की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर नेम नाम का एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा और उसका नेम दे दूँगा, लेट्स कार ही दे दिया, कार्स, और यहाँ पर मैंने कार्स लिख दिया। और इसी तरह मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर भी डाल देता हूँ, और यहाँ मैंने लिख लिया ट्रक्स, और इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ। तो अभी देखिए मुझे यहाँ पर इन दोनों का नेम देना है। कार्स वाले सेक्शन में में मुझे मैंने नेम दिया, वो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। वो क्या है, कार्स है, और दूसरा हमारा है ट्रक्स। तो अभी देखिए जब मैं कार्स पर क्लिक किया तो मैं कार वाले सेक्शन पर आ गया, जब मैंने ट्रक्स वाले सेक्शन पर क्लिक किया तो मैं ट्रक्स वाले सेक्शन पर आ गया विदाउट वेबसाइट को स्क्रॉल किए, विदाउट पेज को स्क्रॉल किए। तो एंकर टैग का ये एक और एडवांटेज है जिसे आप एंकर टैग को यूज़ करके आप कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।